हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मीनल की मनोहर कहानियां पर। मैं हूं आपकी दोस्त मीनल। यहाँ हम लाते हैं कुछ मजेदार चीजें, कुछ नई बातें, धमाकेदार कहानियां और भी बहुत कुछ। आज का वीडियो भी काफी दिलचस्प होने वाला है, तो अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और उस बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारा कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। शीर्षक खामोश इश्क। दिल्ली की भाग-दौड़ भरी जिंदगी में सृष्टि एक स्वतंत्र और आत्मनिर्भर युवती थी। उसकी जिंदगी में करियर की चमक और दोस्ती की मिठास थी, लेकिन उसके दिल में एक कमी थी, प्यार। वह अक्सर सोचती थी कि क्या कोई ऐसा होगा जो उसके दिल की गहराइयों को समझ सके। एक दिन सृष्टि ने अपनी सहेली के साथ एक पार्टी में जाने का निर्णय लिया। पार्टी एक आलीशान होटल में आयोजित की गई थी, जहां अच्छे कपड़े पहनने वाले लोग भरे हुए थे। सृष्टि ने अपनी खूबसूरत ड्रेस पहनकर पार्टी में कदम रखा। वहां की रोशनी, संगीत और लोगों की खुशियों ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। पार्टी के दौरान उसने एक आकर्षक युवा व्यक्ति को देखा, जिसका नाम आर्यन था। उसकी गहरी आंखें और आत्मविश्वास ने उसे अपनी ओर खींच लिया। जब सृष्टि ने उसकी आंखों में झांका, तो उसे एक अद्भुत अनुभव हुआ। आर्यन ने भी उसे देखा और उनकी आंखों में एक जादू था। जैसे ही आर्यन ने सृष्टि के पास जाकर बात शुरू की, सृष्टि ने महसूस किया कि उसकी आवाज में एक आकर्षण था। तुम्हारी मुस्कान बहुत खूबसूरत है, आर्यन ने कहा। सृष्टि ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, लेकिन आपकी आंखें तो किसी गहराई का राज खोलती हैं। दोनों के बीच बातचीत का सिलसिला बढ़ा और थोड़ी ही देर में वे एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे। आर्यन ने सृष्टि को बताया कि वह एक आर्ट गैलरी में काम करता है, और उसकी बातें सुनकर सृष्टि का दिल धड़कने लगा। पार्टी के बीच में आर्यन ने सृष्टि का हाथ पकड़ा और कहा, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? मैं तुम्हें एक खास जगह दिखाना चाहता हूँ। सृष्टि ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद हामी भरी। आर्यन ने उसे होटल के पीछे एक खूबसूरत बाग में ले जाकर वहां की सुंदरता का आनंद लेने के लिए कहा। चांद की हल्की रोशनी और ताजगी भरी हवा ने माहौल को और भी रोमांटिक बना दिया। दोनों बाग में बैठे और बातों में डूब गए। आर्यन ने धीरे धीरे सृष्टि के चेहरे की ओर झुकते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर एक ऐसी मासूमियत है जो मुझे खींचती है। उसकी आवाज में एक खास नरमी थी। सृष्टि का दिल तेजी से धड़कने लगा। जैसे ही आर्यन ने उसके चेहरे के करीब आकर उसे देखा, सृष्टि ने उसके होठों पर अपनी आंखें टिका दी। आर्यन ने अपने होंठ धीरे धीरे सृष्टि के होंठों की ओर बढ़ाए। सृष्टि ने महसूस किया कि यह एक अद्भुत क्षण है। जब उनकी होंठ मिले, तो मानो पूरी दुनिया ठहर गई हो। यह एक नरम, हल्का और धीरे धीरे शुरू हुआ चुंबन था, जिसमें प्रेम और जुनून की गहराई थी। आर्यन ने धीरे से सृष्टि को अपनी बाहों में कस लिया। उसकी बाहों का गर्माहट ने सृष्टि को एक अलग एहसास दिया। उन्होंने एक दूसरे के साथ समय बिताते हुए धीरे धीरे अपने प्यार को महसूस किया। आर्यन ने सृष्टि के बालों को सहलाते हुए कहा, तुम्हारी खुशबू मेरे दिल को छू जाती है। सृष्टि ने अपनी आंखें खोलीं और आर्यन की गहरी आंखों में डूब गई। उन्होंने फिर से एक दूसरे को किस किया, लेकिन इस बार वह अधिक गहराई में था। जैसे जैसे उनकी जुबानें एक दूसरे से मिलती गईं, सृष्टि ने महसूस किया कि यह क्षण उनके बीच कुछ खास बना रहा है। बाग की शांति और चांद की रोशनी ने उन्हें एक जादुई माहौल दिया। आर्यन ने सृष्टि को धीरे से अपने पास खींचा और उसकी बाहों में उसे और भी मजबूती से पकड़ लिया। आर्यन ने अपने हाथों से सृष्टि के कमर को धीरे धीरे सहलाया, जिससे उसकी त्वचा पर हल्की सी सिहरन हुई। तुम्हारे शरीर की गर्मी मुझे बहुत भाती है, आर्यन ने कहा। उसके हाथों ने सृष्टि की जांघों पर हल्का सा स्पर्श किया, जिससे सृष्टि के अंदर एक नई लहर दौड़ गई। वह एक अजीब सी उत्तेजना महसूस कर रही थी, जैसे वह आर्यन के स्पर्श के साथ और गहराई में जा रही हो। आर्यन ने सृष्टि की जांघों को और करीब लाने की कोशिश की। सृष्टि ने उसकी आंखों में देखा और उसकी धड़कन तेज हो गई। जैसे ही उसने अपने कंधों पर आर्यन के हाथों का स्पर्श महसूस किया, वह खुद को और अधिक खोलने लगी। आर्यन ने धीरे से उसके कूल्हों को पकड़ा और उसे अपनी ओर खींचा, जैसे वह उसे अपने अंदर समेट लेना चाहता हो। उनका प्यार उस रात की ठंडी हवा में गर्म हो गया। आर्यन ने सृष्टि के होठों को फिर से चूमा,
लेकिन इस बार उसने अपने हाथों से सृष्टि की जांघों को धीरे धीरे सहलाना शुरू किया, जिससे एक नई आग भड़क उठी। सृष्टि ने उसके स्पर्श को महसूस किया और उसके मन में एक गहरा ज्वाला जलने लगा। आर्यन ने सृष्टि के गालों को चूमा और फिर अपने होंठ उसके गले के पास ले जाकर हल्का सा चूमा। यह सब सृष्टि के लिए एक अद्भुत अनुभव था, जो उसे एक नई दुनिया में ले जा रहा था। उसने आर्यन के कंधों पर अपने हाथ रखे और उसे और करीब खींचा। जैसे जैसे आर्यन ने अपनी उंगलियां सृष्टि के शरीर पर चलाना शुरू किया, उसने उसकी जांघों पर और भी गहराई से स्पर्श किया। सृष्टि ने उसके स्पर्श का आनंद लिया और धीरे धीरे अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने अपने दिल की धड़कन को महसूस किया, जो तेज हो गई थी। जैसे ही उन्होंने एक दूसरे के साथ और गहराई में गए, उन्होंने महसूस किया कि उनका प्यार एक नए स्तर पर पहुंच गया है। यह केवल शारीरिक आकर्षण नहीं था, बल्कि एक गहरा संबंध था जो उनके दिलों को जोड़ता था। कुछ घंटों बाद, जब उन्होंने अपने प्यार को एक नए रूप में जिया, वे एक दूसरे की बाहों में लेटे हुए थे। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा और समझ गए कि यह केवल एक रात का प्यार नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी। लेकिन जैसे ही सुबह का उजाला हुआ, आर्यन ने कहा, मुझे जाना है, लेकिन मैं तुम्हें फिर से मिलूंगा, मैं तुमसे संपर्क करूंगा। सृष्टि ने उसे गले लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आर्यन ने उसे एक आखिरी किस किया और वहां से चला गया, जबकि सृष्टि ने उस पल को अपनी यादों में संजो लिया। उनकी मुलाकात ने सृष्टि के दिल में एक नई आशा जगाई थी, और वह जानती थी कि प्यार कभी खत्म नहीं होता। कुछ दिनों बाद आर्यन ने सृष्टि को कॉल किया और कहा कि वह एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। सृष्टि ने महसूस किया कि उनकी मुलाकातें अब खत्म हो रही हैं, लेकिन उसने उसे बताया, मैं तुम्हें हमेशा याद करूंगी। आर्यन ने कहा, मैं जल्द ही वापस आऊंगा, तब तक तुम मेरे बारे में सोचती रहना। उनकी मुलाकातों ने न केवल प्रेम बल्कि गहरे संबंध की नींव रखी। जब आर्यन वापस आया, तो उन्होंने एक साथ नए अनुभव साझा किए और अपने प्यार को और भी मजबूत किया। सृष्टि और आर्यन ने अपने प्रेम को हर चुनौती के सामने मजबूती से खड़ा किया। उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर अपने सपनों की दुनिया बनाई और अपने इसकी कहानी को सदा के लिए खूबसूरत बना दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी प्रतिक्रियाएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। कृपया अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें।